हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटा आप सभी? आशा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपको कराएंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर देखो क्षितिज भाग 2 क्लास 10th जो ये चैप्टर है, कविता है, ये अट नहीं रही है। कविता क्या नाम है? अट नहीं रही है। तो एक तो मैं जूम करके इसको बड़ा कर दूँगी। और इसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के 2 कविताएं हैं, एक तो उत्साह है, एक अट नहीं रही है। 2 हैं बेटा, और सबको है ना बड़ा ध्यान से इसको सुनना है। इसके राइटर का आपको नाम याद करना है। तो राइटर हैं इसके सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इसमें क्या है कि जो फागुन मास का जो समय होता है, फरवरी मार्च का, उस समय क्या होता है, जो प्रकृति की सुंदरता होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। फागुन मास में आप देखना, फरवरी मार्च में सभी खेतों में सभी जगह, हर जगह हरियाली होती है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं, चारों तरफ अच्छी अच्छी खुशबू होती है। जहाँ भी हम सांस लेते हैं चारों तरफ खुशबू और महक होती है, ठीक है। और हर जो पेड़ है वो पत्तों से लदा होता है, कलियों से लदा होता है, लाल लाल उसमें फूल होते हैं, सुंदर सुंदर उसमें हल्की हल्की गंध होती है, खुशबू होती है, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत समय होता है। कौन सा? फागुन मास का। देखो ये फागुन मास है, ठीक है। तो फागुन मास का जो महीना होता है वो फागुन मास का जो महीना होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसकी आभा समा नहीं रही। अट मीन्स समाना, अट मीन्स भी समाना और शट मीन्स भी समाना। यानी कि फागुन मास में इतनी प्रकृति में सुंदरता भरी हुई है, ये समा नहीं रही है कहीं पर भी। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की। आभा मीन्स होता है बेटे चमक। तो सबसे पहले हम इसका प्रश्न करना सीखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के ये अट नहीं रही से ली गई है। इसके राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। और ये बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें क्या है कि इसमें फागुन मास की जो आभा है, जो चमक है, उसके बारे में वर्णन है। फागुन मास में इतना अच्छा वर्णन होता है, सुंदरता है कि चारों तरफ बहुत ही सुंदरता है। इसकी मतलब कि आभा समा नहीं रही है। सट मीन्स भी समाना, अट मीन्स भी समाना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखो बेटा, जैसे कि फागुन मास की जैसे आभा कैसे नहीं समा रही है। जैसे कोई बोरी है, जैसे कोई भी बर्तन है, कुछ भी लगा लो आप। जैसे कोई पैकेट है तो उसमें जैसे पैकेट तो है वो 3 किलो का, ठीक है। जैसे ये पैकेट है, ये 3 किलो का, इसमें सामान हम 5 किलो भर देंगे तो वो सामान ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार फागुन मास की जो सुंदरता है वो चारों तरफ ऐसे फैली हुई है, ठीक है। तो प्रश्न हो गया इसका। अब हम करेंगे व्याख्या। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ये कहना चाहते हैं कि जो फागुन मास की जो सुंदरता है, आभा मीन्स चमक होता है, फागुन मास की जो चमक है वो अट नहीं रही है, समा नहीं रही है, सट नहीं रही है, समा। इतनी सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है फागुन मास के तन की कि चारों तरफ उसकी सुंदरता समा ही नहीं रही है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो इसमें प्रस्तुत कविता में ये कह रहा है, राइटर ये कह रहा है कि हम जहाँ भी सांस लेते हैं, कहीं पर भी सांस ले ले, वहाँ पर हमें हर जगह खुशबू आती है, प्रकृति की खुशबू। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। जहाँ पर भी हम सांस लेते हैं वहाँ पर खुशबू ही खुशबू चारों तरफ आ रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी पर मीन्स जो पक्षियों के पंख होते हैं। यानी कि तुम इतनी सुंदरता, इतनी अच्छी प्रकृति, इतनी वातावरण इतना सुंदर हो जाता है कि सभी पक्षी आकाश में उड़ने को लिए तैयार रहते हैं। सभी इतने खुश हो जाते हैं कि प्रकृति में उड़ने के लिए तैयार रहते हैं अपने परों के साथ। आँख उठाता हूँ तो हट नहीं रही है। अगर मैं इस प्रकृति से अपनी आँख को हटाकर कहीं और देखना चाहूँ तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। प्रकृति की सुंदरता इतनी अच्छी है कि मेरी आँख यहाँ से प्रकृति से हट ही नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। चारों तरफ पेड़ पौधे अपने उनके डाल हैं वो हरी और लाल लाल लदी हुई है। यानी कि चारों तरफ सभी पेड़ हरे हरे हो रहे हैं और कहीं पर लाल फूल हैं तो कहीं पर हरी कलियां हैं। कहीं पड़ी है उर्मे, उर्मिन होता है हृदय में। देखो बेटा, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जैसे इंसान है तो उसके गले में हम ऐसे माला पहना देते हैं ना हृदय के ऊपर,
है, ऐसे माला बनाते हैं हृदय के ऊपर। तो जो ये प्रकृति है उसके ऊपर खुशबूदार जो प्रकृति है, ऐसा लग रहा है उसके हृदय पर मंद गंध यानी कि हल्की हल्की गंध वाली पुष्पों की माला पाट पाट शोभा श्री सुंदरता पट नहीं रही है। पुष्पों की ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने सुंदर सुंदर खुशबू की माला पहन रखी है, और उसकी जो सुंदरता है पाट पाट हर जगह जो उसकी पाट पाट मीन्स होता है बेटा हर जगह, देखो लिखा हुआ इधर है। तो पाट पाट मीन्स होता है हर जगह, और शोभा श्री होता है सुंदरता। तो इस फागुन मास की सुंदरता हर जगह पट नहीं रही, यानी समा ही नहीं रही है, चारों तरफ बहुत ही सुंदरता है। तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन, और हम इसके क्वेश्चन आंसर और करवा देते हैं, ठीक है बेटा। इसके एमसीक्यू के इसके अट नहीं रही कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, ये करवा देती हूँ मैं एनसीईआरटी के। आप ध्यान से देखना और समझना इनको। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, जय श्री राम। अट नहीं रही है, देखिए फर्स्ट में है छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। ये एक छायावादी कवि हैं, उनका जो क्या विचार होता है, हम इस छायावादी कवि क्या करते हैं, जो उनके अंतर्मन में है वो बाहर की दुनिया से तालमेल बिठाना होता है। सामंजस्य मतलब तालमेल बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? तो छायावादी कविता प्रकृति वर्णन द्वारा कवि के मन के भावों को वर्णन करती है। जो छायावादी कविता है वो कवि के भावों को वर्णन करती है, इसका परिणाम निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा है। तो ये आपको पंक्तियाँ इसमें लिखनी है। आभा फागुन मास की सठ नहीं रे, कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ को तुम पर कर देते हो। बेटा ये आपको लाइनें याद करके इसमें लिखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? यानी कि कवि ये कह रहा है कि मेरी आँख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है, तो इसमें ये बताया क्यों नहीं हट रही है, ये बताना आपको। तो फागुन मास का जो महीना होता है वो बहुत ही मतवाला होता है। कैसा होता है? फागुन मास का जो महीना होता है बहुत ही मतवाला होता है, सुंदर होता है, मस्त होता है, शोभाशाली होता है। कोई जो पेन से कर रखा है उनको याद कर लेना वर्ड को, मतवाला, सुंदर, मस्त, शोभाशाली। इस महीने में प्राकृतिक वातावरण में रंग बिरंगे फूल, लाल पत्ते दिखाई देते हैं। चारों तरफ प्रकृति में क्या दिखाई देता है? रंग बिरंगे फूल, और क्या दिखाई देते हैं? लाल लाल पत्ते दिखाई देते हैं। खेत खलिहानों तथा बाग बगीचों में प्रकृति की सुंदरता कवि की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, ठीक है। कवि को जो खेतों में जो सुंदर सुंदर बाग है, बगीचे हैं, उनकी सुंदरता प्रकृति को अपनी ओर आकर्षित करती है। और आम व्यक्ति भी पेड़ पौधों और लाल लाल कोपरों तथा हरे पत्तों से लदे हुए वृक्षों को देखकर, हर जो आम व्यक्ति होता है वो भी क्या होता है, लाल लाल कोपलों को देखकर, पेड़ पौधों की लाल लाल कोपलों को देखकर, हरे पत्तों से लदे हुए वृक्षों को देखकर खुश हो जाता है। सभी खुश होते हैं ना हरे हरे पत्तों को देखकर। इसलिए कवि की आंख जो है प्रकृति की दृश्य सुंदरता से हट नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? अब आपको ये दिखाना है उसकी सुंदरता। तो कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में किया है। इस महीने में हर दिशा में सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। क्या होता है? फरवरी मास में क्या होता है, फागुन मास में क्या होता है? हर दिशा में, हर चारों तरफ सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है, खुशियाँ दिखाई देती है। फागुन मास की सुंदरता सर्वव्यापक है, यानी चारों तरफ पूरी जितनी भी धरती है ना, सब जगह पे दिखाई देती है फागुन मास की सुंदरता। सभी पेड़ पौधे लाल लाल कोपलों, हरे हरे पत्तों से लद जाते हैं। फूलों पर सुगंध के कारण पूरा वातावरण महकता रहता है, पूरा पर्यावरण महकता रहता है। सब जगह सुंदरता, मादकता का वातावरण छाया रहता है। वही फागुन जब भी कहीं फागुन सांस लेता हुआ दिखाई देता है तो कहीं में पक्षियों के रूप में उड़ान भरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? ऐसा फागुन में क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता? तो फागुन मास में सब जगह मस्ती छाई रहती है। इस ऋतु के आते ही पेड़ पौधे लाल लाल पत्तों से और हरे हरे पत्तों से और फूलों से लद जाते हैं। चारों तरफ क्या होते हैं? इस मौसम के आते ही फागुन मास में पेड़ पौधे लाल लाल पत्तों से, हरे पत्तों से, फूलों से लद जाते हैं। सब जगह सुगंधित वायु संचरण मतलब घूमती रहती है, चारों तरफ सुगंधित वायु घूमती है। यही नहीं, फागुन मास की बसंत ऋतु में उल्लास और मस्ती उत्पन्न कर देती है। जो फागुन मास की जो बसंत ऋतु है ना,
को क्या करती है, उल्लास और मस्ती का उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि पक्षी और भंवरे भी इस ऋतु से प्रसन्न नजर आते हैं। सभी पक्षी और भंवरे होते हैं ना, वो इस ऋतु से बहुत ही खुश रहते हैं। इस प्रकार का उल्लासमय वातावरण अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलता। जो इस प्रकार का जो इतना अच्छा वातावरण है वो अन्य ऋतुओं में नहीं मिलता, इसलिए फागुन अन्य ऋतुओं से सर्वथा अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या करना है। जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उसकी जो काव्य शिल्प विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होता है उसमें, ये आपको बताना है। तो काव्य शिल्प का अर्थ होता है कविता का कला पक्ष, यानी कि जो कविता करते हैं उनमें क्या क्या उनका जो विशेषता होती है, क्या क्या अच्छा गुण होता है, वो बताना है आपको इसमें। तो इस अभिव्यक्ति में पक्ष कहते हैं निराला जी ने इन कविताओं में संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्द शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम प्रधान शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शुद्ध हिंदी, ये आपको याद करना है ये, और याद नहीं भी होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, तत्सम शब्दों का प्रयोग शुद्ध हिंदी भाषा में किया है। कवि का शब्द चयन, जो कवि ने जो शब्दों को जो चयन किया है वो सबसे उचित है और सटीक है, लेकिन कहीं कहीं वे ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ग्रामीण शब्दों का भी यूज हुआ है। कवि ने इन कविताओं में नाद सौंदर्य, जहाँ भी मैंने पेन से अंडरलाइन कर रखी है ना उस अक्षर को आपको याद करना है। कवि ने कविताओं में नाद सौंदर्य का विशेष ध्यान दिया है और गीति शैली को विशेषताओं यथार्थ संक्षिप्तता, यानी कि उसमें क्या है, अपनी कविताओं में कवि ने क्या किया है, संक्षिप्तता यानी कि शॉर्ट में, अनुभूति, गेयता और प्रभावमयी भाषा इन कविताओं में देखी जा सकती है। ठीक है, यही नहीं, छायावादी कविताएं होने के कारण कवि ने सांकेतिक और प्रतीकात्मक शब्दावली का भी प्रयोग किया है। आगे लिखेंगे हम, मुक्त छंद में रचित इन कविताओं में निराला जी ने अनुप्रास अलंकार का, पुनरुक्ति अलंकार का, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और मानवीय अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण, ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। ये 4 लाइनें आप लिखेंगे तो ये मानवीकरण अलंकार है। कहीं सांस लेते हो, घर वर भर देते हो, उड़ने को नम में तो मान पर कर देते हो। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन थे इसके, और आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कविता को अच्छे से अभी पढ़िए और क्वेश्चन आंसर को समझिए। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कविता के अंदर से ही सब कुछ होता है। आप अपनी तरफ से हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, कोई भी पेपर में कोई कुछ छोड़ के नहीं आना चाहिए। ठीक है, अपनी तरफ से एक्सप्लेन कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।